भारतीय लीजेंड्स ने बता दिया है कि भारत के लोगों को मारने वाले पाकिस्तान के साथ वो मैच नहीं खेलेंगे। जिन लोगों ने भारत के नागरिकों को पहलगाम में मारा, उससे पहले आतंकी हमलों में मारा, उन लोगों के साथ भारत की टीम मैच नहीं खेलेगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले दिनों भी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी, उसे लेकर अच्छा खासा विवाद हुआ था। भारत ने मना कर दिया था पाकिस्तान में खेलने जाने से, क्योंकि उसे पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा था। हालांकि भारत के मैच फिर बाहर हुए किसी तीसरी जगह पर, लेकिन अब इंडियन लीजेंड्स की तरफ से जो बयान आए हैं वो अपने आप में सुर्खियां बने हुए हैं। युवराज सिंह हो, सुरेश रैना हो, जितने भी खिलाड़ी, हरभजन सिंह हो, इन सभी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ ये जो WCL में मैच होने थे उनमें खेलने से मना कर दिया। चलिए एक एक कर आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि दिखाते हैं, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्होंने किस तरीके से जहरीले बयान दिए थे। उन सबके बाद अब भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी। 22 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में 26 लोग उसमें मारे गए। उसके बाद अभी हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा था कि 23 मिनट में हमने ऑपरेशन किया LET और TRF को लेकर। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए, लेकिन किसी तरीके का कोई सबूत वो दे नहीं पाया। अब अगर बयानों की बात करें, उससे पहले पाकिस्तान के 9 विमान भारतीय सैनिकों ने, भारत की एयरफोर्स ने उड़ाए हैं। यह बात बिल्कुल सही है। शाहिद अफरीदी ने उस वक्त क्या कहा था? पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 5 भारतीय जेट्स उड़ाए, ये हमारी ताकत दिखाता है। वो तो आगे बताऊंगा क्या ताकत आपकी दिखाता है। शोएब मलिक ने कहा था कि भारत का प्रोपेगेंडा उजागर हुआ, हमने उनके राफेल को मार गिराया, जम्मू कश्मीर हमारा है। इसके बारे में बात करेंगे। वसीम अकरम ने कहा था पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक नाकाम कोशिश थी। पाकिस्तानी क्रिकेटरों का झूठ उजागर, भारत ने 9 ठिकाने उड़ाए, उनके पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने TRF और लश्कर तैयबा को बचाने की कोशिश की और ऑपरेशन सिंदूर को कमजोर दिखाने की कोशिश की। भारत के खिलाफ प्रचार था। तो ये जो 4-5 नाम आप देख रहे हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान की तरफदारी की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब शाहिद अफरीदी की अगर सबसे पहले बात करें, पिछला स्लाइड दिखाइएगा। शाहिद अफरीदी की अगर बात करें, सबसे पहले तो इसके भाई को भारतीय सेना ने ठोका था, किस तरीके से आतंकवादियों के साथ मिलकर यह काम कर रहा था। बाकी भारत का प्रोपेगेंडा उजागर नहीं हुआ, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उजागर हुआ। किस तरीके से सोशल मीडिया पर गेम्स की, AI की फर्जी तस्वीरें डालकर भारत का नुकसान दिखाने की इन्होंने कोशिश की चाइना के साथ मिलकर। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है, 9 आतंकी ठिकाने उड़ाने की बात हो या फिर 12 एयरबेसेस ठिकाने उड़ाने की बात हो, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तस्वीरों के जरिए दिखाया है। तो ये तो पाकिस्तान को जवाब था, और बिल्कुल सही भी किया भारत के क्रिकेटरों ने। ये जो WCL है, ये क्या है? ये एक T20 का टूर्नामेंट है जिसमें रिटायर्ड क्रिकेटर जैसे हमारे यहाँ शिखर धवन, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये हिस्सा लेते हैं। मतलब पाकिस्तान की जो पुरानी टीम है, भारत की जो पुरानी टीम है, या फिर और देशों की जो पुरानी टीम है, वो सब मिलकर इसमें लोकप्रियता भी इसकी अच्छी खासी है, क्योंकि लीजेंड्स इसमें खेलते हैं। शिखर धवन ने इसमें क्या कहा? पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है, जय हिंद। हरभजन सिंह ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पहलगाम हमले के बाद उनके साथ क्रिकेट नहीं, धन्यवाद। युवराज सिंह ने कहा माफ कीजिएगा, TRF ने 26 लोगों को मारा, हम उनके खिलाफ नहीं खेल सकते, हम उनके खिलाफ नहीं खेल सकते, ये कहा गया है। हालांकि WCL की तरफ से माफी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि उनका जो जवाब था, मैच भी कैंसिल कर दिया गया है और पूरी तरीके से मैच ही रद्द कर दिया गया है। भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। अब WCL ने माफी मांगी है कि हमें लगा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो शायद ठीक हो गए हैं, इस वजह से हमने ये मैच ऑर्गेनाइज किया था। हमें लगा कि भारत पाकिस्तान संबंध सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत में एशिया कप 2025 के लिए आ रही है, इसलिए हमने मैच आयोजित किया। भारत ने जवाब दिया कि भारत वैश्विक खेल आयोजनों में पाकिस्तान की भागीदारी का स्वागत करता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर होंगे, लेकिन द्विपक्षीय क्रिकेट मैचों का समय नहीं है। WCL का तर्क कमजोर है, हॉकी का वैश्विक आयोजन क्रिकेट का द्विपक्षीय मैच है। देखिए, ये जो है एक इंटरनेशनल हॉकी को लेकर जो WCL ने तर्क दिया है, ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसके लिए भारत में आएगी पाकिस्तान की टीम, और किन किन टूर्नामेंट्स में आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो है एशिया हॉकी कप बिहार में होने वाला है, और आपका FIH जूनियर वर्ल्ड कप तमिलनाडु में होने वाला है, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप दिल्ली में होने वाला है। तीनों टूर्नामेंट इसी साल दिल्ली में मतलब भारत में होने वाली है, और पाकिस्तान की टीम इनमें
उनका स्वागत है, अगर वो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भारत ने वैश्विक मंचों पर उदार छवि बनाए रखी है इस कदम से, लेकिन द्विपक्षीय क्रिकेट को आतंकवाद के खिलाफ रुख से उसने जोड़कर रखा है, जो पाकिस्तान को और ज्यादा बेनकाब करने के लिए काफी है। आगे आगे बताऊंगा कैसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी ये जा सकता है भारतीय खिलाड़ियों की इस कदम से। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में ना खेलने का फैसला किया, लेकिन वैश्विक आयोजनों में भागीदारी की अनुमति दी है। भारत का रुख साफ है, वैश्विक खेलों में हां है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ क्रिकेट में बॉयकॉट। द्विपक्षीय अगर सीरीज खेलने की ये लोग बात करेंगे तो द्विपक्षीय सीरीज हम नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अगर कोई होंगी तो वो भारत की तरफ से खेली जाएगी। अब बात करें अन्य देशों की कि क्या इससे पहले या सिर्फ भारत ही इस तरीके से बॉयकॉट कर रहा है या किसी और देश ने भी इससे पहले ऐसा बॉयकॉट किया है। तो अमेरिका और रूस की अगर बात करें तो रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिकी खिलाड़ियों ने रूस का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। ये एक फुटबॉल का फेडरेशन, यूएसए फुटबॉल का जो है ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें फीफा विश्व कप क्वालिफाई में रूस के खिलाफ खेलने से यूएसए ने इनकार कर दिया था। यूएस टेनिस एसोसिएशन रूस के खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन में बैन करने की मांग हुई थी। फीफा और यूईएफए ने रूस के सभी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों को बैन किया। रूसी झंडा और खिलाड़ी न्यूट्रल स्टेटस में अगर खेलते हैं तो उन्हें अनुमति बाकी नहीं है। अमेरिका ने रूस को खेलों से बाहर करने का काम किया। भारत को भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करना चाहिए कि इसे भी पूरी तरीके से बाहर ही कर दे। रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर भी बैन लगाया गया। रूसी क्लब स्पार्टक मॉस्को को बैन किया गया। पोलैंड और स्वीडन की अगर बात करें 2022 फीफा विश्व कप में प्लेऑफ में रूस के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया गया था। आईओसी ने रूस को 2024 पेरिस ओलंपिक में न्यूट्रल स्टेटस में भाग लेने की अनुमति दी। यूरोप ने रूस को खेलों से बाहर किया। भारत के लेजेंड्स ने भी यही रास्ता अपनाया है, जो कि बहुत हद तक सही भी है और ऐसा होना चाहिए भी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो बॉयकॉट है वो किया जाए, तभी पाकिस्तान मानेगा, वरना पाकिस्तान वैसे मानने वाला देश नहीं है। अगर इजराइल और ईरान की इसमें बात करें तो जो क्रांति, इस्लामिक क्रांति वहां हुई थी, उसके बाद ईरान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। ईरान ने ओलंपिक कुश्ती और फुटबॉल में इजराइल के खिलाफ खेलने से इनकार किया था। 2018 में ईरानी पहलवान अली रजा करीमी, ये मुद्दा बहुत हाईलाइट रहा था, आपको याद भी होगा, ने इजरायली खिलाड़ी से भिड़ने से बचने के लिए हार स्वीकार कर ली थी। फेडरेशन ने हालांकि उसके बाद चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान ने बॉयकॉट जारी रखा। ईरान ने इजराइल के खिलाफ खेलों में बॉयकॉट किया। भारत को भी आतंकवाद के खिलाफ ऐसा ही रुख अब इस्तेमाल करना होगा जिस तरीके से किया जा रहा है। अब भारत बॉयकॉट क्यों करे, अगर इस पर बात करें तो जिस तरीके से टीआरएफ को अभी अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित किया गया, वैश्विक आतंकी संगठन माना गया है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। और ये जो टीआरएफ है जिसने पहलगाम में आतंकी हमला किया, ये लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी है। इसने पहलगाम में हमला किया, रियासी में जो बस थी, मंदिर जो बस जा रही थी मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, उस पर हमला किया। गांदरबल में भी 2024 में टीआरएफ ने हमले किए थे। यूएनएससी में, फिलहाल यूएनएससी में अस्थाई मेंबर पाकिस्तान है, वहां टीआरएफ का नाम हटवाने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी और उसी वजह से पाकिस्तान फंस गया था। भारत ने यह दावा किया था अगर टीआरएफ आतंकी संगठन नहीं है तो फिर पाकिस्तान इसका नाम इसमें से हटवाना क्यों चाहता है, जब पाकिस्तान इसे अवैध अपने देश में मानता है ऑफिशियली। चीन ने यूएनएससी में पाकिस्तान का बचाव किया। अमेरिका ने टीआरएफ को एफटीओ और एसडीजीटी में आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, क्रिकेट खेलकर सामान्यकरण गलत है। इससे पहले आपको याद होगा श्रीलंका की टीम पर किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था। अब क्या है, भारत का जो क्रिकेट है वो $10 बिलियन का है। आईपीएल 2025 की व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है। आईसीसी को क्यों झुकना पड़ता है, बार बार इस बात को कहते हैं। भारत आईसीसी की 70% आय का स्रोत है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है, भारत आईसीसी को 70, मतलब अगर आईसीसी 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें से 70 रुपया भारत दे रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में बॉयकॉट करे तो आयोजकों को भारी नुकसान होगा और पाकिस्तान का नुकसान ही तो हम आखिरकार चाहते हैं। भारत की मार्केट पावर आईसीसी को झुका सकती है, पाकिस्तान का बॉयकॉट जरूरी है। यह भारत को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दिखाने के लिए खेलों में बॉयकॉट अपनाना चाहिए। डब्ल्यूसीएल बॉयकॉट ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने का काम किया है कि आखिर पाकिस्तान वाकई में दुनिया
सोचेगी इस बात को, क्या पाकिस्तान वाकई में इतना पालता है आतंकवाद को कि मैच खेलने से भारत ने मना कर दिया। भारत का WCL बॉयकॉट आतंकवाद के खिलाफ सख्त मैसेज है। ICC को भी यही करना चाहिए कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को पालता है, पाकिस्तान की पूरी टीम पर ही बैन लगा दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से फीफा में रशिया के खिलाड़ियों पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। WCL बॉयकॉट ने पाकिस्तान की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। WCL जैसे आयोजनों में भारत की गैर मौजूदगी से उसकी आय प्रभावित होगी। FATF TRF के आतंकी डेजिग्नेशन के बाद FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल सकता है। उसके बाद पाकिस्तान को ना वर्ल्ड बैंक से लोन मिलेगा, ना IMF से लोन मिलेगा, कोई भी पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। WCL बॉयकॉट ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को एक बार फिर से मजबूत किया है। भारतीय क्रिकेटरों ने दुनिया को दिखाया कि आतंकवाद के साथ समझौता नहीं है। शिखर धवन और हरभजन सिंह ने दुनिया को मैसेज दिया, आतंकवाद के साथ क्रिकेट खेला नहीं जा सकता। जिस तरीके से भारत सरकार का रुख है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ठीक वैसे ही खिलाड़ियों ने भी बता दिया है कि खून और खेल की भावना एक साथ किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगी। क्या भारत को ICC और अन्य खेलों में बॉयकॉट करना चाहिए? जवाब है हां, करना चाहिए। आतंकवाद विरोधी मैसेज देने के लिए LET और TRF का समर्थन भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 70% आय का मसला है तो ICC भी बैन करने की तरफ पाकिस्तान को सोच सकता है। अमेरिका, यूरोप और ईरान ने विरोधी देशों के खिलाफ खेलों में बॉयकॉट किया है। भारत कोई पहला ऐसा देश नहीं है जिसने इस तरीके से खेलों में बॉयकॉट किया हो। पहले भी दुनिया बॉयकॉट करती आई है। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को वाकई में पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ होने वाले हर खेल का बहिष्कार कर देना चाहिए या नहीं? वो भले ही द्विपक्षीय कोई खेल हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो। अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।